So hi guys, my name is Siddhant and welcome back to a new video, and this video is one of the most requested topics by many entrepreneurs who get in touch with me, and that is angel investment. How to get in touch with the angel investors, how to raise money from angel investors के नाम कहाँ से ढूंढे, उन्हें कैसे रीच आउट करें, एंजल इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए होता है और एंजल इन्वेस्टर्स से फंडिंग कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। तो अगर आपके पास एक अच्छी स्टार्टअप आइडिया है या फिर आपने कभी एक स्मॉल स्केल पे बिजनेस स्टार्ट किया है एंड इफ़ यू आर लुकिंग टू रेज एन एंजल इन्वेस्टमेंट राउंड और अ सीड फंडिंग राउंड, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया नहीं है और अगर आपने अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिनमें मैंने हाउ टू गेट न्यू स्टार्टअप आइडियाज़, एक आइडिया को कैसे डेवलप किया जाता है, बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, बिजनेस मॉडल कैनवास कैसे बनाते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, उन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आपके पास एक आइडिया नहीं है एंड इफ़ यू डोंट हैव अ बिजनेस प्लान येट, देन यू कैन गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस एंड देन you can come here and watch this video. So if you're new to this channel, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. So hey guys, so we all know that once we start our own business, the most important thing that we need to scale or to grow is funds, right? बिना funds के आप grow नहीं कर सकते, आप ज़्यादा fast move नहीं कर सकते, आप अच्छा एक product develop नहीं कर सकते और आप अपने business को scale नहीं कर सकते, right? तो आइडिया के बाद में या बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में मेन चीज़ हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए, हर एक स्टार्टअप के लिए होती है टू रेज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स। और फंड रेजिंग काफ़ी तरह की हो सकती है, राइट? सीड लेवल फंडिंग, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, लास्ट में अगर IPO भी हो सकता है अगर कंपनी पब्लिक जाती है तो। लेकिन आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में। तो मोस्टली एंजल इन्वेस्टर्स प्री सीड फंडिंग, सीड फंडिंग और अगर हो सके तो प्री सीरीज ए फंडिंग तक इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो आज बात करेंगे एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में, एंजल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। सो दिस ईयर ऑफ 2021 हैज़ बीन ग्रेट ईयर फॉर ऑल द इंडियन स्टार्टअप्स। हम सब ने सुना है कि अभी तक 36 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं इस साल में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में। दैट मीन्स देयर आर 36 स्टार्टअप्स हु हैव रीच्ड अ वैल्यूएशन ऑफ ओवर $1 बिलियन, राइट? तो काफ़ी पैसा आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स से, इंडियन इन्वेस्टर्स से, और काफ़ी ग्लोबल कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है इंडियन स्टार्टअप्स में। काफ़ी ग्लोबल एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स, सब लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो इसलिए अगर आपको सच में पैसा रेस करना है तो ये काफ़ी सही टाइम है। अगर आपको पैसा रेस करना है, अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू रीच आउट टू इन्वेस्टर्स बिकॉज इन्वेस्टर्स आर वेरी ईगरली लुकिंग to invest into startups that have great potential and great future prospects. तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में। तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है एंजल इन्वेस्टर्स, सो द नेम itself suggests that angel investors are those people who come in the form of angels during the initial period of your startup, right? तो angel investors invest the money into the startups during a very initial stage, very early stage, right? अगर आपके पास आइडिया है तो भी इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपके पास एक MVP है, प्रोटोटाइप है तो भी इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आपके पास काफ़ी इनिशियल बहुत कम ट्रैक्शन है, कस्टमर ट्रैक्शन है, तो भी वो इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तो इसलिए उनको एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता है क्योंकि वो तब इन्वेस्ट करते हैं जब बाकी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं किसी भी स्मॉल स्टार्टअप में, तब एंजल इन्वेस्टर्स अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिफरेंस है एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट्स में, जो कि है एंजल इन्वेस्टर्स आर ऑलरेडी दोज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट? जिसकी वजह से उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम वेंचर कैपिटलिस्ट के पास देखें तो वो एक पूल ऑफ फंड्स से पैसे इन्वेस्ट करते हैं और ये पूल ऑफ फंड्स काफ़ी अमीर लोगों से वो कलेक्ट करते हैं एंड देन दे इन्वेस्ट दीज फंड्स इनटू द स्टार्टअप्स, जिसकी वजह से वेंचर कैपिटलिस्ट का रिस्क टेकिंग एबिलिटी काफ़ी कम होता है क्योंकि वो फंड्स उनके नहीं होते, किसी और के होते हैं, राइट? नाउ एंजल इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे लेकिन उनको एक्सचेंज में एक तो इक्विटी चाहिए या फिर वो एज अ कन्वर्टेबल डेट आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। अब स्टार्टअप इक्विटी तो हम सबको पता है कि सपोज मैं 10 लाख रुपीज़ रेस कर रहा हूँ तो आई probably share 10-15% of the equity, right? तो it is not in the form of debt or loan. लेकिन एक तरीका है that is called the convertible debt, convertible note. तो इसका क्या मतलब है? So convertible debt is something that angel investor आपके बिजनेस में as a debt invest करेगा
इस मोमेंट पे एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, राइट। लेकिन जब आप नेक्स्ट राउंड रेस करोगे तब वो डेट इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा उस वैल्यूएशन पे, राइट। तो इनिशियली आपको पैसे भी मिल रहे हैं, फंडिंग भी मिल रही है एक एंजल इन्वेस्टर से, एंड प्लस एंजल इन्वेस्टर को अगर आप नेक्स्ट राउंड रेस करते हो तो वो टाइम पे इक्विटी भी मिल जाती है और प्लस डेट की वजह से सिक्योरिटी भी मिल जाती है, राइट। तो इट इज़ अ विन विन फॉर बोथ। सो आइदर द एंजल इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन योर कंपनी इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल डेट और कन्वर्टेबल नोट, या फिर स्ट्रेट स्टार्टअप इक्विटी। अब बात करते हैं कि एंजल इन्वेस्टर्स कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और कितनी इक्विटी ले सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है ये, एंड ये डिपेंड करता है उस स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल पे, कौन से इंडस्ट्री में बिलोंग करता है और वो कितने पैसे रेस करना चाहता है, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज लेके चले तो एंजल इन्वेस्टर्स कैन टेक एनीथिंग बिटवीन 15 to 25 to 30%, राइट। थोड़ी सी हायर साइड पे इक्विटी लेते हैं बिकॉज ज़्यादा रिस्क भी ले रहे हैं, राइट, एंड दे आर इन्वेस्टिंग व्हेन द स्टार्टअप इज इन वेरी इनिशियल स्टेजेस, एंड यहाँ पे स्टार्टअप के फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, राइट। एंड दैट्स द रीज़न एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट एट अ लिटिल बिट higher equity in your company. ऑल्सो क्या होता है कि एंजल इन्वेस्टर्स काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप फर्दर राउंड्स अगर रेस करोगे तो उनकी इक्विटी भी उसी के साथ डाइल्यूट होते जाती है। सो दे नीड टू मेक श्योर दैट इतनी भी डाइल्यूट ना हो जाए कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था उसके कंपैरिजन्स में उनको रिटर्न ना आए, राइट। सो इनिशियली दे माइट टेक अ लिटिल बिट ऑफ हाई इक्विटी बट दे गिव यू द मनी जब कोई दे नहीं रहा होता है, एंड दे ऑल्सो शेयर विथ यू देयर एक्सपर्टीज, देयर नेटवर्क एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो दे कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 15 to 25% ऑफ द इक्विटी डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी, योर स्टेज एंड योर इंडस्ट्री। अब सेकेंड अगर मैं बात करूँ अमाउंट की, तो एवरेज जो इंडिया में एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं इट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 5 lakhs to a few crores, like 2-3 crore rupees, राइट। तो इंडिया में ये एक एवरेज रेंज है, एंड अगेन ये काफ़ी सब्जेक्टिव है कि आप कितनी इक्विटी दे रहे हो तो उसके रिटर्न में आप कितने पैसे मांग रहे हो, और प्लस आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप ज़्यादा टेक पे फोकस्ड हो या फिर आप ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस में हो, आप एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में हो या आप एक स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री में हो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कंसिडर की जाती है। Okay, so now let's move on to the third part of this video, that is how to find these investors and how to approach them, right? तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि एंजल इन्वेस्टर्स कहाँ मिलेंगे, कौन है एंजल इन्वेस्टर्स, कैसे अप्रोच करें। तो सबसे पहला मेन पॉइंट तो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटीज़ ज्वाइन करिए, एंटरप्रेन्योरियल इवेंट्स अटेंड करिए, स्टार्टअप इवेंट्स अटेंड करिए, क्योंकि आप जितने लोगों से कनेक्ट करेंगे, आप जितना उस इकोसिस्टम में नेटवर्क बिल्ड करेंगे, उतने आपको ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, राइट। तो अटेंड द एंटरप्रेन्योरियल इवेंट्स, एंटर द एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटीज़, एंड अभी तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हो रही है, राइट। तो आप काफ़ी सारी एंटरप्रेन्योरियल जो भी मीडिया कंपनीज़ है या कम्युनिटीज़ है या जो भी ऑनलाइन सेशंस होते हैं या जो भी ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं उनके लिए रजिस्टर करिए, वहाँ पे जाइए, नेटवर्क करिए, और वहाँ से आपको काफ़ी सारी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि इंडिया में काफ़ी सारे एंजल नेटवर्क्स है, तो आइदर देयर इज़ वन एंजल इन्वेस्टर या फिर देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स, राइट। तो इंडिया में काफ़ी सारे फेमस एंजल नेटवर्क्स है, जैसे कि इंडियन एंजल नेटवर्क काफ़ी फेमस नेटवर्क है, या मुंबई एंजल्स नेटवर्क या हैदराबाद एंजल्स नेटवर्क। तो ऐसे एंजल्स नेटवर्क आपके कोई भी सिटी में हो सकते हैं, मेजर सिटीज़ में होने के चांसेस ज़्यादा है, जैसे कि मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई। तो अगर आप इन सिटीज़ में हैं तो आप लोकल नेटवर्क फाइंड आउट करिए जो एंजल्स का लोकल नेटवर्क है। थर्ड पॉइंट यह है कि आप रीच आउट करिए जो भी इंडिया के फेमस एंजल इन्वेस्टर्स है या जिनका भी पोर्टफोलियो काफ़ी सक्सेसफुल है, राइट। तो आप उन एंजल इन्वेस्टर्स को रीच आउट करिए। तो अगर आपको इन एंजल इन्वेस्टर्स की लिस्ट चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप नीचे जाके लिंक चेकआउट कर सकते हो। वो लिंक में सारे एंजल इन्वेस्टर्स जो कि इंडिया के सबसे फेमस एंजल इन्वेस्टर्स है और उन सबके नाम और उनके सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक्स भी आपको नीचे उस लिंक में मिल जाएंगे। तो इंडिया में काफ़ी सारे फेमस एंजल इन्वेस्टर्स है, जैसे कि संजय मेहता है, अनुपम मित्तल है पीपल्स ग्रुप के, और काफ़ी सारे कुणाल बहाल है या कुणाल शाह है। तो इन सब लोगों को आप लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रीच आउट कर सकते हो, या फिर आप उनको वाया ईमेल रीच आउट कर सकते हो। तो ये तो सारी बातें हो गई कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, कितनी इक्विटी लेंगे, कौन एंजल इन्वेस्टर्स है। तो ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर रिसर्च कैसे करना है,
आपके लिए प्रॉपर राइट इन्वेस्टर कौन सा है वो कैसे फाइंड आउट करना है, हाउ टू अप्रोच एन इन्वेस्टर, राइट? नाउ वंस यू हैव द डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टर, वंस यू हैव योर बिजनेस प्लान, नाउ हाउ टू गो अबाउट अप्रोचिंग हिम सो दैट ही गेट्स इंटरेस्टेड इनटू योर स्टार्टअप एंड ही कॉल्स यू फॉर अ मीटिंग, राइट? तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और एक इन्वेस्टर स्टार्ट में इन्वेस्ट करने से पहले कौन सी चीज़ें देखता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो आपको एंजल इन्वेस्टर्स के नाम तो नीचे लिंक में मिल जाएंगे, लेकिन ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कि इन्वेस्टर रिसर्च कैसे करे, इन्वेस्टर आपके बिजनेस में क्या देखता है, एंड एक इन्वेस्टर को अप्रोच कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में अभी बात करते हैं। सो स्पीकिंग ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट डू एंजल इन्वेस्टर्स जनरली लुक इनटू अ स्टार्टअप बिफोर इन्वेस्टिंग, राइट? The first and most important point they look in a startup is their business idea, their business plan. Do they have an astute business plan? एक अच्छा business plan है कि नहीं? आइडिया कितना पावरफुल है, business plan कितना पावरफुल है, business model किस तरीके से डेवलप किया गया है, राइट? तो ये फर्स्ट पॉइंट है। Second point is the team, the founders, the co-founders, the initial founding team. Do the founding members have the potential to actually grow this idea? So the second point they look in is for a high potential, high capability team. Now the third thing, क्योंकि वो इन्वेस्टर है, दे लुक फॉर अ बिग मार्केट एंड हाई रिटर्न्स। तो कोई भी इन्वेस्टर को at the end of the day they want return on their investment. So the third thing that they look into is there a big enough market for your startup, for your solution? जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें उसके लिए क्या एक बिग इनफ मार्केट है, एंड उसके ऊपर कितने हाई रिटर्न्स आ सकते हैं, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पीरियड हो सकता है। तो ये होता है थर्ड पॉइंट जो इन्वेस्टर जनरली एक स्टार्टअप में देखता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट दे लुक इनटू is there a lot of risk involved in the business? अगर आप किसी रिस्की या गवर्नमेंट या किसी इलीगल इंडस्ट्री में अगर ऑपरेट कर रहे हो तो उसमें काफ़ी हाई रिस्क होता है पैसा डूबने का या कंपनी बंद होने का। तो इसलिए इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिस्क बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करते, एंड देयरफॉर दे लुक इनटू द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपका बिजनेस उनको ऑफर कर सकता है, राइट? द फिफ्थ पॉइंट दैट दे वुड देमसेल्व्स लुक इनटू इज दैट डू दे हैव द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज एंड रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, द रिक्वायर्ड नेटवर्क टू फिट इनटू योर बिजनेस, राइट? क्योंकि इन्वेस्टर्स सिर्फ पैसे नहीं इन्वेस्ट करते, दे ब्रिंग इन देयर एक्सपर्टीज, देयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस, उनका नेटवर्क, एंड अगर वो इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं है सो देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट दैट द इन्वेस्टर्स लुक इन अ स्टार्टअप बिफोर इन्वेस्टिंग इज अ फीजिबल एग्जिट प्लान। यू नो, आप एक बार फंड्स रेस करते हो तो आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग रेस करने के लिए, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू रेज अ नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग द इन्वेस्टर इज नॉट गोइंग टू मेक मनी, राइट? क्योंकि द वैल्यूएशन एट विच दे हैव इन्वेस्टेड, if you raise a round that is at a higher valuation then only they make money. तो उन्हें एक feasible exit plan भी चाहिए होता है। So suppose after few years you plan to sell your company, so they will ask you about that also कि आप exit कैसे देखते हो, if you are planning an IPO or if you are planning to sell a company at a specific valuation, right? So that is also something that matters very much to the angel investors or to any investor in general. Now that we have seen that angel investors business में क्या देखते हैं इन्वेस्ट करने से पहले, it is very important to learn कि as a founder what should we look while doing the investor research. एक इन्वेस्टर में क्या चीज़ें होनी चाहिए बिफोर अप्रोचिंग हिम, राइट, फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ही शुड बी रेलिवेंट टू दैट इंडस्ट्री एंड टू दैट फील्ड, राइट? उनको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए उस इंडस्ट्री में, उस फील्ड में, उस सेक्टर में। देन एंड ओनली देन ही विल बी एबल टू हेल्प यू बियॉन्ड मनी, राइट? पैसा तो आपको कोई भी दे देगा, पैसा तो आप बैंक से भी ले सकते हो लोन, लेकिन अगर आपको एंजल इन्वेस्टमेंट राउंड रेज करना है तो उसके लिए एंजल इन्वेस्टर्स पैसे से ज़्यादा एक्सपीरियंस, नेटवर्क क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू लुक इज द विलिंगनेस ऑफ द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन फॉर अ लॉन्ग टर्म। काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिन इफ़ यू टेक मनी फ्रॉम देम दे विल कीप पुशिंग यू टू रेज द फर्दर राउंड्स, दे विल कीप पुशिंग यू टू डू एज दे वांट यू टू डू। तो इसलिए एक ऐसा इन्वेस्टर ढूंढिए
who is comfortable with your plans, with your growth plans, with your strategy, and who is also willing to invest in your company for a little bit of longer period of time, right? तो ऐसे ना हो कि आज इन्वेस्ट किया and he's saying अरे 2 महीने में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है. Now third important point that you need to look in is the network, that is does he have a local network, does he have a global network. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप ग्लोबल एक्सपांशन करना चाहते हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उस इन्वेस्टर की लोकल और ग्लोबल दोनों नेटवर्क्स है, क्या लोकल और ग्लोबल दोनों एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है उस इन्वेस्टर को. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. सो गाइस, आप एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने से पहले इन्वेस्टर रिसर्च ज़रूर कर लेना, और एंजल इन्वेस्टर्स को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है उन सब चीज़ों की भी तैयारी पहले ही कर लेना. तो अगर कुछ चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँ कि एंजल इन्वेस्टमेंट से पहले क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तो सबसे पहले आपके आइडिया को डिफाइन करिए, एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाइए, एक अच्छा पिच डेक बनाइए. अगर आपको पिच डेक या बिजनेस प्लान के बारे में पता नहीं है तो आप जाके मेरा पिच डेक वाला वीडियो देख सकते हैं. काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो आप जाके पिच डेक का वीडियो देख सकते हैं. इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इज़ नीडेड फॉर यू टू कॉन्टैक्ट एन इन्वेस्टर, राइट? आप इन्वेस्टर को हाय हेलो तो भेजोगे नहीं. You need to first send the pitch deck to him via social media profiles or on emails, right? So first prepare a great pitch deck and a great business plan. The second thing that you need to do is that अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन से, बैंक से हो या फिर इन्वेस्टर से हो, अगर आपको पैसे रेस करने हैं तो you need to get your company registered, right? तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के डिफरेंट टाइप्स में भी देखिए कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है या प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है. ये दो मोस्टली फॉर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन है या टाइप्स ऑफ बिजनेसेस है जो इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. आई होप आपको एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में, एंजल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होंगी. एंजल इन्वेस्टर्स के नाम और उनके कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें मिल जाएंगे. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और काफ़ी सारे वीडियोस मैंने मेरी चैनल पे बना के रखे हैं बिजनेस मॉडल कैनवास के ऊपर, मार्केट रिसर्च के ऊपर या पिच डेक के ऊपर. आप जाके वो भी वीडियोस देख सकते हो. सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. So I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.